ओम शांति। आज साकार मूल्य 26 अगस्त 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। आमरा जे दुनिया बनाबो से दुनियाते एक धर्म होबे और एक राज्य होबे, एकता होबे। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छे कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघ्न से, माया तो विघ्न डालबे, कुन विघ्न থেকে सेफ रहने वाले जे सेफ থাকবে সে ভালো কামাল করে দেখাইতে পারে। बाबा बोलें, सबसे माया का सबसे बड़ा विघ्न है, माया सबार थेके बड़ो विघ्न देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। ये हलो सब थेके बड़ो विघ्न। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। सेवाते उन्नति तखने करते पारबे जखन देही अभिमानी होबे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लेन अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। एटा हইল रावणपुरी। আমরা যে दुनिया स्थापन करतेছি से हইল विष्णुपुरी। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। ये भारत भूमि स्वर्ग छिलो। उसको 5000 बरस हुआ। भारत बहुत शानदार था। भारतेर महिमा एतो बेशी जे भारत भूमि बहुत शानदार छिलो। शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना, और कोई खिटपिट की बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि ऐसा क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी यह चित्र डले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते राय करते, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गया है, भारत के ऊपर कत मतभेद हो गए, उसको आपस में मिलकर ठीक करे, और भारत को सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडो गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह रूहानी ज्ञान यज्ञ
रूह कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लेन अनुसार, ड्रामा अनुযায়ী বাবা আমাদেরকে জাগাইলো, অর্থাৎ ঘুম থেকে তুলে দিল। ঘুম মানা অজ্ঞান ঘুমে ঘুমাইতেছিল আমরা, অজ্ঞাन नींद যাকে বলা হয়, अज्ञान निद्रा। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उसका ही कलप पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कखनो माया शक्तिशाली हो जाए, कखन ईश्वर। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती, कभी कोई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती। लव कुश की कहानी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाते हैं, रामे 2टा संतान देखा है। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को स्वर्ग, बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, यह बातें बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शौक नहीं है। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, भारत है। तो तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। भारते शिव जयंती पालन करे तखन बाबा आसছিলেন, এই জন্যই করা হয়। हाँ, बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखलाया जाता है, याद की यात्रा सिखलाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश कराते, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो, ड्रामा में उन्हों का पाठ है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? हाँ, जरूर विनाश हो जाएंगे, यह समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर की तो शिव के साथ मिला दिया है, यह रंग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव ही मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूँ। ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा नतून सृष्टि स्थापनार काज करें। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुह्य बात है।
यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। कखन आसबे पतित पावन बाप? अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना पतित बने, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बिचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। ना जानार जन्य सबाई अंधकारे मध्य पड़े आछे। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करना चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए, सेवा किभाबे आगे जाबे तार जन्य विचार करते लगे। बाप प्लान तो बहुत बनाते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। যত बाबा चित्र बानिয়েছেন, छवि बानिয়েছেন तार उपरे बुझाइते बोले। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्था तो कब ऊपर नीचे नहीं हो रहनी चाहिए। बाबा भी साक्षी होकर देखता। कभी कभी बच्चों पर गृहचारी बैठती है। कखनो कखनो बाच्चादेर उपरे ग्रहण लगे जाए, गृहचारी लगे जाए, तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न करते। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बाबा बार बार बोले कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते, इसीलिए ठोकर खाते। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिसको ऊंच पद पाना वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं तो तदबीर भी नहीं करेंगे। भाग्य यदि ना थाके तखन किछुई हय ना। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। अगर धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। धारणा यदि ज्ञानटा ना हय तो खुशी किभाबे थाकबे। एजोन्नो ज्ञान जखन आमरा धारण करब तखन आमादेर जीवने कि आसबे, खुशी आसबे। जिसको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। आगे तो निजे भालोभाबे बुझते होबे, तारपरे अन्यके बुझाइते होबे। कोई तो केउ केउ बाबार बच्चा तो कि करे, बाबार काछे तो सब रिपोर्ट थाके ना, सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकेंड बीता वह ड्रामा में नूद है। जेटा सेकेंड पार हो गेलो सब किछु ड्रामाते छिलो। फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। बाहरे माना कोनो जगह ओपेन फांक्शन होच्छे, भाषण होच्छे, सेखाने तो अनेक लोग थाके ना। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र, गीता आदि सब ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है, और तो जाने ना कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। एखाने तो ईश्वर निजेरो परिचय देन और सृष्टिर आदि मध्य अंत रहस्यटाकेও बोले देन। चित्रों में कितना अच्छी रीति दिखाते हैं कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रेसिडेंट को समझाए। प्रदर्शनी का चित्र सामने खड़ा और फिर तुम समझा कर पूछते भी हो
कि अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन, पतित पावन सुख, ज्ञान का सागर कौन, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन। कृष्ण के लिए तो कह न सके, परमात्मा की महिमा अलग है, पहले लिखना भी चाहिए, प्रॉब्लम लिखना भी चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, सबसे सही भी लेना चाहिए। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, इस समय सारा दुनियाते दुख और शांति लड़ाई झगड़ा ही चलছে, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाया जाता है, जानवर की तो बात नहीं। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया जाता है। निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया মানুষের জন্যই বলা যায়। তাই বর্তমান আমরা কোথায় আছি, মানুষের দুনিয়া या হলো विकारी दुनिया। कलयुग है ही आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। पूरा भारतेर उथल और पतनेर पूरा हिस्ट्री हमरा जानते पारी से सीढ़ी छवि द्वारा। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्याल नहीं चलेगा तो सर्विस कैसे करेंगे। हाँ, विचारे यदि ना आसे तो सेवा किभाবে करबेन। चित्र पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद त्रेता, सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी है। तुम बच्चे जानते हो कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमरा नतून दुनियाते ट्रांसफर होच्छी, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, आमादेर मध्येও सबाई एक समान नहीं। जो अपने को पाठधारी समझते हैं, इस ड्रामा के दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते भी ड्रामा के मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। एक कान থেকে শুনলাম, एक कान থেকে বের করে দিলাম, এরকম করতে লাগে না। শুনলাম তোকে গ্রহণ করতে লাগে। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर अभी गिरहचारी भी बैठती है। जब गिरहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जाने। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं। गिरहचारी लागले कोनो ग्रह चक्रेर फेरा हये गेले तखन कि हये जाय, ग्रह सब किछु एकटा अमीर व्यक्ति गरीब होते पारे। कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना। कारो नाम भालो लागलो, कारो रूप भालो लागलो, कारो गुण भालो लागलो, तो ओर मध्य फेसे जाइते नाई।
যেমন মাকড়সা কী করে জাল বানায় তার মধ্যেই ফেসে যায়। তো আমাদেরকে বাবা এটা থেকে সতর্ক থাকতে বলছে। नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ की करबे नाक धरे निबे पकड़ खंडे में डाल देगी गत्थों मध्य फेले दिबे। माया बड़ा धोखा देती है। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते। दूसरा सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। सेंटरे ऊपरे अनेक धरनेर विघ्न आसे। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। एक जने दूजने नाम रूपे ऊपरे वो फंसे जाए फंस जाते। माया ऐसे प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। माता पिता साथे वो फंसे जाए और कन्या साथे कुमारी साथे ही फंसे जाए। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। खूब भालो सतर्क थाकते हो माया धरे फेले। इसीलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। माया फाँसानोर जन्य आसबे किन्तु आमादेरके फाँसते ना। एजन्य बोले ना तोता पाखिर गल्प। हाँ तोता पाखी गल्पटा सबे शुनेछेन बा पढ़ेछेन जे गाछे डाली ऊपरे बसे तोता पाखी की बोलছে शिकारी आसबे जाल बिछाबे किन्तु दाना डालबे किन्तु फाँसबे ना। गाछेও किन्तु शिकारी आसलो जाल बिछाइलो दाना डाललो फेसे गेছে तथापिও गान করছে। तो आज के मनुष्य এইভাবেই হয়ে গেছে तोता पाखिर মতো बोलছে किन्तु प्रेक्टिकली फाका হয়ে গেছে। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल माना फूल बनाने आया है। तुम्हारे किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा बोलेन आमादेरके फूल बनाइते आसছেন तो आमादेरके कोनो कोथाते मने दुविधा आनते नाई। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है। समय दिके बाबा इशारा दिलेन समय बहुत कम हो गेছে। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्र तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। जांच करना चाहिए। बाबा अटेंशन देते रहते कि ऐसे चित्र में उन्नति होना चाहिए। ऐसे कोई जुक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एक्यूरेट रख सके। सीढ़ी छवि यहाँ देखकर बहुत खुशी होगी। आखिर नहीं समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। আমরা হইলাম ঈশ্বরের সন্তান কিন্তু আমরা এখন কোথায় যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। তো যুদ্ধক্ষেত্রে তো এমনি মানুষ থাকে না না, যুদ্ধ করার জন্য তৈয়ার থাকে।
तो माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत धोखा डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत सतर्क থাকতে লাগে, बाबा इशारा दिए। नंबर दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसे क्या डाला है जो मनुष्य सहज समझ जाए। এইভাবে চিত্রের মধ্যে এমন সহজভাবে डाला जाए যে মানুষ দেখতেই বুঝতে পারে। अच्छा, आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, शिक्षाटाও দিতে হবে लेकिन स्वरूपे आसे দিতে হবে। शिक्षा देने वाले शिक्षक समान योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, निजेर चरित्र द्वारा शिक्षा दे, उसका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उसका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षा के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देते तो कॉमन बात है, मुख द्वारा काउके शिक्षा दिलेन एटा साधारण व्यापार। लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से संपन्न करते। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरना है। संकल्पेर सिद्धि तखन होबे जखन आत्मस्थिति की उड़ान भरते पारबो आमरा। जेमन प्लेन ऊपरे जाए तखन उड़ान भरे, ठीक आमराओ ऊपरे जाबो, स्थिति मनोस्थिति उच्च थाकुक तार जन्य कि करते होबे, निजेर मध्य उड़ान भरते होबे। अच्छा, ओम शांति।